पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। एक संस्कृत का श्लोक है, देह प्रसादो रसना जयेन मनः प्रसादः समताश्रयेण दृष्टि प्रसादो ग्रह मोचनेन पुण्यत्रयीयं मम देव भूयात्। तीन प्रकार के प्रसाद याचित किए गए हैं, तीन प्रसादों की मांग की गई है। हमारे जीवन में प्रसाद यानी प्रसन्नता का बहुत महत्व है। प्रसन्नता का एक अर्थ तो ये खुशी या हर्ष ऐसा कुछ किया जा सकता है, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। प्रसन्नता का दूसरा अर्थ है स्वच्छता, निर्मलता। अच्छम प्रसन्ने नच्छम शादाविलम कलुषम चयत। अच्छा है, स्वच्छ है, साफ है, वह प्रसन्न है। मेला है, गंदा है, वह अप्रसन्न है, अनच्छ है। प्रसन्न माकाशम, आकाश प्रसन्न है यानी आकाश साफ है। तो स्वच्छता, तीन प्रसाद मांगे गए। प्रसाद और प्रसन्नता एक ही बात हो जाती है आश्रय। तीन प्रकार के प्रसादों में पहला प्रसाद देह प्रसाद। देह यानी शरीर का प्रसाद, शरीर की प्रसन्नता रहे, यानी शरीर मेरा स्वस्थ रहे। हमारे जीवन में हेल्थ, स्वास्थ्य का भी मूल्य है। आदमी के पास बहुत पैसा है, शरीर बिल्कुल रुग्ण हो गया है, तो ठीक है, पैसे का अपना महत्व, पर शरीर ठीक नहीं है तो एक महत्वपूर्ण चीज से तो आदमी वंचित हो गया। शरीर की प्रसन्नता, शरीर की स्वच्छता और शरीर की स्वस्थता। शरीर की स्वच्छता कैसे होती है? दो प्रकार से होती है। स्नान कर लिया, साबुन लगा के बढ़िया एकदम अच्छा स्नान हो गया तो भी देह प्रसाद हो गया, यानी शरीर स्वच्छ हो गया, मेल मेल उतर गया। तो स्नान के द्वारा भी देह का प्रसाद, देह प्रसाद प्राप्त किया जा सकता है। यह बाहर का देह प्रसाद है। दूसरा है भीतर का देह प्रसाद। भीतर से शरीर निर्मल हो, साफ हो। भीतर से शरीर निर्मल कैसे हो कि आदमी का उत्सर्जन तंत्र ठीक है, कोष्ठबद्धता नहीं है, कब्जी नहीं है, पेट साफ हो गया है, मलोत्सर्ग ठीक हो गया है। वह आंतरिक देह प्रसाद हो जाता है। बाह्य देह प्रसाद स्नान आदि से होता है
और आभ्यंतर यानी आंतरिक देह प्रसाद वो कोष्ठबद्धता आदि न होने से होता है, परंतु उसके लिए क्या ध्यान देना चाहिए, श्लोक में उपाय भी बता दिया गया। रसना जयेने, रसना जिह्वा जीभ, जीभ को जीतने से देह प्रसाद, आभ्यंतर देह प्रसाद मिल सकता है। खाने में असंयम करता है आदमी, खूब खा लिया, मीठा, तलवा, गरिष्ठ, चाट, पकोड़े आदि आदि चीज़ें बहुत खा लेता है, तो पेट गड़बड़ आ सकता है। खाने का संयम, जीभ का संयम यानी खाने का संयम है। जीभ को जीत लेने का मतलब खाने का संयम एक प्रकार से हो गया, यानी खाद्य संयम, जीभ पर कंट्रोल करने से देह का प्रसाद, आभ्यंतर देह प्रसाद प्राप्त हो सकता है। आदमी यह सोचे कि भोजन तन के लिए है या तन भोजन के लिए है। खाना तो तन के लिए है, तन भोजन के लिए है। तन भोजन के लिए नहीं है, भोजन तन के लिए है। तो मैं शरीर की स्वस्थता रहे इस पर ध्यान देकर खाता हूं, या जीभ को स्वाद ज़्यादा आए इसलिए खाता हूं। थोड़ी देर का स्वाद है, उतरियो घाटीर हुयो माटी, थोड़ी सी देर का स्वाद है। इस थोड़ी देर के स्वाद के लिए शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, शरीर मलिन होता है, रुग्ण होता है, तो अच्छी बात नहीं। देह प्रसाद पाने के लिए रसना जय, जीभ को जीतना, जिह्वा पर कंट्रोल करना अपेक्षित होता है। आदमी मनोज्ञ पदार्थ ज्यादा खा लेता है, फिर तकलीफ भी पाता है। वो एक ब्राह्मण था, 60-62 वर्ष का ब्राह्मण, तो यदा कदा वो भोजन के लिए निमंत्रण मिल जाता, ब्राह्मणों को लोग बुलाते, तो वह जाता भी। एक दिन कहीं कोई भोजन का निमंत्रण आया हुआ था और पूजा पाठ विधि भी ब्राह्मण उसी को करानी थी, तो फिर बाद में भोजन भी वहाँ करना था। कोई शादी का समारोह था, तो वह ब्राह्मण गया उस शादी के समारोह में, वहाँ भोजन भी करना था। तो ब्राह्मण की बहू रानी, नई नई बहू रानी घर में आई हुई थी, तो उसकी जो सास थी बहू रानी की, वह बोली कि बीननी आज जल्दी बिछोना बिछा देना, तुम्हारे ससुर जी बाद में आएंगे ना, तो आने के बाद वे खड़े नहीं रह पाएंगे, उन्हें लेटना ही पड़ेगा। तो पहले से तुम ससुर जी के लिए, तुम्हारे ससुर जी के लिए बिछोना बिछा दो, ताकि आते ही वे लेट सकें, क्योंकि आज वे भोजन के लिए गए हुए हैं। भोजन के बाद आएंगे, फिर वे खड़े नहीं रह पाएंगे, वो आते ही लेटना चाहेंगे। तो बहू रानी बोली कि मासा आपके यहाँ ऐसा होता है क्या, आपके यहाँ ऐसा होता है? तो सास बोली तो ऐसा तो तुम्हारे पियर में फिर कैसा होता है, तुम भी तो ब्राह्मणों के परिवार की तो हो, तुम्हारे पियर में क्या होता है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कि मेरे पिताजी की तो अलग ही थोड़ी बात है। अलग फिर क्या बात है? कि मेरे पिताजी भी जगह जगह जैसा ससुर जी जाते हैं वो भी वही काम करते हैं, जगह जगह शादी आदि में पाठ पूजा कराना, फिर वो भोजन भी करते हैं। तो मेरे पिताजी तो जब जाते हैं तो वे जाते तो पैदल हैं, तो आते समय उनको खटिया में ही लाना पड़ता है। वो तो पैदल चल ही नहीं पाते, इतना खा लेते हैं, फिर खटिया में वहीं सो जाते हैं, खटिया को उठा के घर लेकर आते हैं। तो गनीमत, हाँ हमारे ससुर जी तो कम से कम आ तो जाते हैं ना पैदल, उनको पिताजी तो आ ही नहीं पाते हैं। यानी इतना ज़्यादा खा लेते हैं, इतना ठूस ठूस कर खा लेते हैं,
फिर चलना ही मुश्किल हो जाता है, चल के आ गए तो खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। वो ऐसा ही कोई ब्राह्मण था एक, तो भोजन में गया था, वो जिमनवार मेरे खूब खा लिया तो थोड़ा शरीर गड़बड़ा गया। तत्काल डॉक्टर को बुलाया कि चेकअप कीजिए क्या हुआ इनके। डॉक्टर ने सब चेकअप किया, क्लिनिक जांच की, ये कोई खास बात नहीं है, कुछ लगता है ज़्यादा खा लिया, कुछ गैस हो गई है, तो मैं एक गोली दूंगा आधा घंटा में आराम आ जाएगा, एक गोली दूंगा आधा घंटा में ठीक हो जाएंगे। तो वह ब्राह्मण जो थोड़ा रुग्ण हो गया था, तो डॉक्टर साहब एक टिकिया गोली खाने की जगह होती एक रसगुल्ला में ज़्यादा खा लेता ना, जगह ही नहीं है पेट में, टिकिया खाऊंगा कैसे मैं। यानी रसना जयने की जो बात है वो रसना जय नहीं है, जीभ पर कंट्रोल नहीं है, खा लेता है आदमी। वो ब्राह्मणों की फिर बात आ गई, एक 5-6 युवक ब्राह्मण थे, युवा अवस्था के, यानी 25-30 वर्ष की उम्र के ऐसे ब्राह्मणों के पुत्र थे। तो वे कहीं वो भी जिमन के लिए गए, भोजन के लिए, तो 5-6 वो मित्र थे, तो एक साथ वो भोजन के लिए बैठे। बीच में बड़ा थाल लगा दिया गया, 5-6-7 सब बैठ गए। अच्छे धनाढ्य घर में वो भोज हुआ था, तो वो भोज सम्मान से ब्राह्मण पुत्रों को भोजन परोसा जा रहा था। तो उन 5-7 में एक जो उनका लीडर सा, मुखिया सा था, वह बोला जी मैं तो अब धाप गया, बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। उसकी भाषा में कि मैं तो अब हाउसफुल हो गया है, अब कुछ भी नहीं खा पाऊंगा बस। कहा ठीक है देख लो, नहीं भाई तो हाथ धो लो आप। वो बात कर रहा था, इतने में एक वो परोसने वालों में आया कि साहब एक चीज़ तो मैं परोसना भूल ही गया। क्या साहब भूल हो गई? राजभोग तो मैंने परोसा ही नहीं था। तो राजभोग का नाम आया और वो जो कह रहा था हाउसफुल है, 5-7 राजभोग ले लिए, 5-7 राजभोग। वो साथी बोले अरे अभी तो कह रहा था हाउसफुल है, कुछ भी नहीं खा सकता, बहुत तृप्त हो गया हूँ, 5-7 राजभोग ले लिए। कह रहे तुम जानते ही नहीं हो। क्या नहीं जानते हैं? अरे देखो मेरी बात सुनो, देखो बहुत भीड़ भाड़ है, रोड पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। अकस्मात सूचना आई कि राष्ट्रपति महोदय इधर से आ रहे हैं, तो पुलिस के जो लोग आते हैं, एकदम लोगों का आवागमन बंद, बिल्कुल रास्ता क्लियर साफ हो जाता है। राष्ट्रपति का पूरा लवाजमा गाड़ी, आराम से गाड़ियां दौड़ती है कि रास्ता पूरा खाली, पूरा साफ हो जाता है। राष्ट्रपति का नाम आया, सब खाली हो गया। तो देखो भोजन में राजभोग तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राजभोग आया, मेरे पेट में रास्ता हो गया, अब मैं आराम से खा सकता हूँ। ये सब बातें एक भोजन के असंयम के, या थोड़ी आसक्ति कह दें, कुछ भी कह दें, आदमी है कभी भोजन में भी रस आता है आदमी को तो खा भी लेता है। ठीक है, संसार है, कोई सारे आदमी रसना विजयी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाए, तो रसना विजयी तो कोई कोई, पूर्णतया रसना विजयी तो कोई कोई बनते होंगे। आम आदमी तो ठीक है जितना संयम कर ले, पर संयम करना चाहिए। तो जो श्लोक में कहा गया देह प्रसादो रसना जयेने, रसना विजय, जिह्वा विजय होने से वह देह प्रसाद, शरीर की निर्मलता, स्वच्छता होती है, पेट साफ रहता है। कहा गया कि पेट साफ सो रोग माफ। एक पेट साफ रहता है तो कई बीमारियों से बचाव हो सकता है। पेट साफ नहीं है तो थोड़ा शरीर में अच्छा नहीं लगे, चित्त भी अच्छा नहीं लगे। पेट साफ हो गया, कुछ अच्छेपन का अनुभव हो सकता है। यह देह प्रसाद की बात है। दूसरी बात है मन है प्रसाद है, मन का प्रसाद, मानसिक प्रसन्नता, निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, वो कैसे रहे? समताश्रयेण, समता का आश्रय ले लो। गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, माया छलना नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, समता है।
तो समता का आश्रय लेने से चित्त की निर्मलता रहती है। क्योंकि चित्त की मलिनता क्यों होती है? राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इनसे चित्त मलिन बनता है। और समता आ गई तो मलिनता दूर, निर्मलता हो जाती है। तो मन की निर्मलता के लिए समता की साधना करनी चाहिए। न राग न द्वेष, मध्यस्थ रहो, न इधर न उधर, बीच में रहो, मध्यस्थ रहो। जैसे मेरुदंड हमारे बीचे एकदम बीच में, जैसे शरीर के बीच में मेरुदंड है, बीच में मध्यस्थ है। तो आदमी मध्यस्थ रहे, मध्य में स्थित हो, न राग में न द्वेष में, पर बीच में, यानी समता भाव में रहे। तो मन की निर्मलता को पाना है तो हमें समता की शरण में जाना पड़ेगा, समता के मकान आश्रय में रहना पड़ेगा। तो वो मन की निर्मलता, स्वच्छता प्राप्त हो सकती है। आदमी का मन साफ रहे, दर्पण जैसे साफ दर्पण होता है, तो मन भी एकदम साफ रहे। एक संस्कृत का श्लोक है, रागद्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। मन रूपी जल, उसमें राग द्वेष आदि की तरंगें उठती है तो वो मन मलिन है। और जिस मन रूपी जल में राग द्वेष की तरंगें नहीं उठती, वह मन निर्मल है। वो आदमी आत्म रूपी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। राग द्वेष से मलिन मन वाला व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पानी है, तालाब में पानी है, पानी में तरंगे हैं तो तालाब के अंदर का भाग दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं। पानी में तरंगे तो नहीं, पर पानी गंदा है तो भी तालाब के अंदर का भाग नहीं दिखता। पानी स्थिर भी है, पानी स्वच्छ भी है, तो वो तालाब के अंदर का भाग दिखाई दे सकता है। दर्पण है, सामने दर्पण है, पर गंदा है, अंधा है या हिल रहा है तो ठीक तरह चेहरा दिखने में कठिनाई। दर्पण स्थिर है, दर्पण स्वच्छ है, परंतु दर्पण पर कपड़ा डाल दिया, आवरण डाल दिया तो भी चेहरा नहीं दिखता। न आवरण है, न गंदा है, न चंचल है दर्पण, तो देखने वाला आदमी अंधा है तो दर्पण में क्या दिखेगा? नहीं दिखता है। दर्पण स्थिर हो, स्वच्छ हो, अनावृत हो, देखने वाला चक्षुष्मान हो और देखने की प्रवृत्ति हो, तो दर्पण में चेहरा दिख सकता है, मुखड़ा दिख सकता है। तो हम देह प्रसाद, मन प्रसाद, तीसरा दृष्टि प्रसाद, दृष्टिकोण निर्मल रहे। वो कब होता है? आग्रह न हो, दुराग्रह न हो, तो दृष्टि की निर्मलता होती है। हम तीनों प्रसादों को प्राप्त रखें या करें, देह प्रसाद, मन प्रसाद और दृष्टि प्रसाद।